जब परमेश्वर को मालूम है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो जब परमेश्वर एक जगह पे ठहर जाए तो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने तो वहीं रहे ना, ताकि जो तंबू खड़े किए, घर बनाया, बर्तन सजाए, फिर से पूरा पूरा एक नया घर बनाए, जानवर गाड़े, खूंटियां गाड़ गाड़ के बांधे, सब कुछ कर दिया, लेकिन लिखा कई बार बादल 2 दिन रहता और फिर आगे बढ़ता था। क्यों? पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा है वो आज हमें सिखाने के लिए लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के बाद करोड़ों लोग दुनिया में आए हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, तो परमेश्वर ने उन थोड़े लोगों में हमें सिखाया है ताकि आने वाले, अभी भी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 300 कुछ करोड़ परमेश्वर को मानते हैं, वो 400 करोड़ ही होंगे। सुनो मेरी बात, वो चीजें क्यों लिखी गई? ताकि आने वाले समय में जो फ्लड होगा लोगों का, उसे बताया जा सके, सिखाया जा सके और बचाया जा सके। अब एक किराएदार इस बात को समझता है, या आप भी समझेंगे कि वो फुल फैमिली वो परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सभी, उनके पास जितना राशन, जितनी चीजें, सब बर्तन, घर की सारी चीज। तो परमेश्वर ने ऐसा मुश्किल काम उन्हें करने के लिए क्यों दिया? क्यों बादल 2 दिन रहता था? क्यों बादल शाम तक रहता था? कई बार बादल भोर तक रहता था, भोर को निकल जाता था आगे। एक बात याद रखना, मैं अलग बुलाहट से बुलाया गया हूं, आप अलग बुलाहट से बुलाए गए हैं, हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन मेरे बनने का तरीका, आपके बनने का तरीका अलग है। इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते, किसी के फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान दूसरों के से मैच नहीं करते। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। अगर आज आप शक्लें बनाने शुरू करें, 10 शक्लें बनाने के बाद 11वीं आपकी सेम मैच कर जाएगी 10 में से, आप भूल जाएंगे कि और कौन सी शक्ल बनाऊं। तो परमेश्वर ने देखो कितने करोड़ लोगों की शक्ल सबकी अलग बनाई, वो कितना बड़ा कारीगर होगा। सुनो मेरी बात, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम शाम को बादल आगे गया, तुम भी आगे जाओगे? अगर मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर में एक ग्लोरियस काम करने के लिए बुलाया गया हूं, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली बरकत पाने के लिए बुलाया है, आपको डॉक्टर बनने के लिए बुलाया है जिसके द्वारा परमेश्वर बहुत से डॉक्टर्स को बचा सके, आपको एक बिजनेसमैन होने के लिए बुलाया है। सुसमाचार तो हमारी पहली बुलाहट है ही, लेकिन दूसरी भी बुलाहट है आपकी लाइफ में जिसको परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। एक है परमेश्वर का दिया हुआ मकसद आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, आदम, मैं तुझे अकेला देख रहा हूं और तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, तो मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने सब जानवरों को आदम के पास लेके देखा तो कोई भी आदम के साथ मैच नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? आ जाओ एक जना। परमेश्वर ने, बाइबल कहती, आदम लिया और उसे गहरी नींद में डाल दिया। सो जा। क्या किया उसे? अगर परमेश्वर आदम को गहरी नींद में ना डालता तो आदम क्वेश्चंस करता, प्रभु आगे करिए ना, तू अकेड़ी पसली गड्डी है, यदि जगह परेगा भी कुछ लाएगा भी ये थे, मैंने दर्द नहीं होगी। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली को निकाला, उसकी जगह मांस भर दिया और आदम के लिए औरत को तैयार कर दिया। आदम उठ जा भी, औरत तैयार होगी तेरी। सुनो, आज इंसान की, मर्द की सबसे बड़ी हेल्पर एक औरत है, उसकी वाइफ, उसकी मां, उसकी बहन। और इसीलिए शैतान का पहला काम होता है आपकी वाइफ से आपकी बनने ना देना। जो घर अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं, हस्बैंड के साथ बनती नहीं, वो आधे हैं, पूरे नहीं, वो ब्रेक हो चुके, 50% अधूरे हैं। जो काम के लिए प्रभु ने उनको बुलाया है वो पा नहीं पाएंगे। अगर एक जना परमेश्वर का विरोधी हो जाए
तो दूसरा 100% पा सकता है जो खुदा ने सोचा है। लेकिन छोटे छोटे मसलों में एक मन ना होना और रोज छितर पनीर की रोटी खाना और कुत्ते की तरह लड़ना, यह आपकी फैमिली को आधा करता है। बेटे को अपनी ओर कर लिया बाप ने, मां से बनने नहीं दी। मां ने बेटे को अपनी ओर कर लिया, बाप से बनने नहीं दी। अब वो बाप से पहले नहीं बनती, एक दिन शैतान मां के खिलाफ भी उसको कर देगा। बाप की वो सुनना नहीं चाहता, अब मां की सुनता नहीं, घर ब्रेक हो गए। पर अगर दोनों से बनती होगी, मां के साथ कुछ होगा बाप आ जाएगा टांग अड़ाने, बाप के साथ कुछ होगा मां आ जाएगी टांग अड़ाने, घर बचा रहेगा। तो जब आदम के अंदर से कुछ बेस्ट निकालना था जो उसकी लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद सरेंडर को दर्शाती है, समर्पित होने को दर्शाती है। खुदा के सामने कंप्लीट समर्पण गहरी नींद को दर्शाती है। आपकी लाइफ में जो हवा है, सिर्फ औरत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आपकी लाइफ से परमेश्वर बेस्ट निकालना चाहता है, वो कैसे निकालेगा? एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे सबसे बड़ी चर्च होने के बावजूद भी मेरी प्रेयर क्या थी, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे और बढ़ना है। मुझे सब कहते थे क्या बात है, लंगड़े चल रहे हैं। मैं कहा मुझे आगे जाना है और आगे जाना है, मुझे क्या करना है, परमेश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। रोज खुदा से प्रेयर करनी, रोज 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 रोज। और एक दिन मुझे महसूस होया कि मुझे यहां घर में प्रेयर नहीं करनी, मुझे बाहर जाके प्रेयर करनी। मैंने गाड़ी उठाई, अपने लोगों को लिया, ड्राइवर लिया और मैं चला गया हिमाचल के बॉर्डर की तरफ। मैं कहीं गया तो वहां खड्ड थी एक नीचे, मैंने कहा यहीं रोक, और नीचे मैं खड्ड में उतर गया। मेरी टीम थोड़ी दूर तक आई, उसके बाद मैं नीचे खड्ड में चला गया जहां जानवर बहुत होते हैं। वहां जाके मैं देखा कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। वहां बैठकर मैं प्रेयर करने लगा, परमेश्वर सचमुच मुझे गाइड कर, मेरे अंदर से बेस्ट निकाल, जो तू चाहता है वो हो। घंटों प्रेयर करने के बाद वहां पे परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि जब तू प्रीच किया करेगा, लोग टीवी के ऊपर तुझे देखा करेंगे और लाखों लोग होंगे।